नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हॉल वॉरियर्स में। मैं भास्कर भट्ट और हम चर्चा कर रहे हैं यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र यानी सामान्य हिंदी एवं व्याकरण की। साथियों, इसके अंतर्गत हमने अभी तक 3 टॉपिक की चर्चा की है: मुहावरा, लोकोक्ति और विलोम की। आज एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथियों, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके मेंस एग्जाम के साथ साथ यूपी आरओ एआरओ के प्री और मेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके साथ आप यूपी ट्रिपल एससी का जब लोअर पीसीएस देने जाएंगे तो उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीसैट हो, यूपी पेट हो या फिर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं हम वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला, जिसको गोद में स्थान मिला हो। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे क्या कहते हैं? अंकस्थ। क्या कहते हैं? अंकस्थ। इसमें ध्यान दीजिएगा, लिखा कैसे जाएगा उसे भी आपको देखना है। अंकस्थ। अगला, वह बात जो न सुनी गई हो। वह बात जो न सुनी गई हो उसे कहते हैं अनसुनी। ध्यान रखिएगा, अनसुनी। परंपरा से कही हुई बात या उक्ति, इसे कहते हैं अनुश्रुत। परंपरा से कही हुई बात या उक्ति को कहते हैं अनुश्रुत। जिसका कभी जन्म न हो इसे कहते हैं अजन्मा। जिसका कभी जन्म न हो इसे कहते हैं अजन्मा। जिसे त्यागा ना जा सके या जिसका परिहार न हो सके इसे क्या कहते हैं? अपरिहार्य। लिखा जाता है ना, कुछ अपरिहार्य कारणों से आज विद्यालय बंद रहेगा। हिसाब किताब की जांच करने वाला इसे कहते हैं अंकेक्षक। जो न जाना गया हो उसे कहते हैं अनवगत। अवगत और अनअवगत। जो न जाना गया हो, जिसे हम जानते हैं उसे अवगत कहते हैं। जिसे जान लिया गया होता है उसे अवगत कहते हैं। और जो न जाना गया हो उसे अनवगत कहते हैं। अगला, अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट आया है, जिसका जवाब न दिया गया हो इसे कहते हैं अनिस्तीर्ण। जैसे पत्रों का निस्तारण किया जाता है, डिस्पोजल किया जाता है, पत्रों का जो डिस्पोजल हो जाता है तो उसे कहते हैं निस्तीर्ण। और जिसका जवाब न दिया गया हो इसे कहते हैं अनिस्तीर्ण। जो रुका हुआ न हो, अनिरुद्ध। जो रुका हुआ न हो, अनिरुद्ध। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री। ध्यान रखिए, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री इसे कहते हैं अनूढ़ा। अनूढ़ा, ये भी खूब पूछा है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। ऐसी स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहते हैं अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा। जो बकवादी न हो, जो बकवादी न हो उसे कहते हैं अप्रगल्भ। अप्रगल्भ। जो ढका न हो उसे कहते हैं अनावृत। और अपरिच्छिन्न, अनावृत कहते हैं। आवृत मतलब ढका हुआ, जिसपे आवरण पड़ा हो। और जो ढका न हो उसे कहते हैं अनावृत, यानी उसपे कोई आवरण नहीं है। और इसी को कहते हैं अपरिच्छिन्न। परंपरा से कही हुई बात या उक्ति को कहते हैं अनुश्रुत। अभी एक बार फिर आया था ये। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो। ध्यान रखिए, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो इसे कहते हैं अनन्योपाय। ये बहुत पूछा है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे क्या कहते हैं? अनन्योपाय। जिसे अन्य का बल या सहारा हो उसे क्या कहते हैं? अपर बल। जिसे अन्य का बल या सहारा हो उसे क्या कहते हैं? अपर बल। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें उन्हें क्या कहते हैं? अपवाद।
जिसके सब अंग दुरुस्त न हो उसे क्या कहते हैं? अपांग। उसे क्या कहते हैं? अपांग। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो। प्रतिभा का अभाव, अप्रतिभ। जिसका निश्चय न हो सके, निश्चय न हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रतीयमान। अनिश्चित नहीं कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगर नहीं पढ़े रहते हैं लोग तो इसे अनिश्चित मार के चले जाते हैं। तो जिसका निश्चय न हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रतीयमान। जो प्रशंसा के योग्य हो, जो प्रशंसा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? प्रशंसनीय नहीं कहेंगे। जो प्रशंसा के योग्य होता है उसे प्रशंसनीय नहीं कहेंगे। उसे अप्रशस्त, जो प्रशंसा के योग्य न हो उसे अप्रशस्त कहते हैं, अप्रशंसनीय नहीं कहेंगे। ये देखिए खूब पूछा है। जो कपड़ा न पहना गया हो, अप्रहत। जो कपड़ा न पहना गया हो उसे कहते हैं अप्रहत। जिसे मारना उचित न हो, जिसे मारना उचित न हो उसे क्या कहते हैं? अवध्य। अवध्य, अवध्य। जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत। जिस पर मत दे दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? अभिमत। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में पूछा था 17 में। जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोच्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अशोच्य कहते हैं, अशोक नहीं कहेंगे। अशोक नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोच्य कहते हैं, अशोक नहीं कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, नहीं तो ये बहुत गलत होता है। अन्य से संबंध न रखने वाला, अन्य से संबंध न रखने वाला उसे क्या कहते हैं? अनन्य। अनन्य। अगला है, जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में न हो। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में न हो उसे क्या कहते हैं? अनन्याश्रित। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में न हो उसे कहते हैं अनन्याश्रित। बिना पलक गिराए, ये भी खूब पूछता है, चाहे वो प्री एग्जाम हो या मेंस हो। बिना पलक गिराए इसे अनिमेष कहते हैं, अनिमेष। लिखा कैसे जाएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह अगर होता है तो उसे अनुवेश कहते हैं। अग्रज के विवाह के पूर्व अगर छोटे भाई का विवाह हो जाए, बड़े भाई के विवाह के पूर्व अगर छोटे भाई का विवाह हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अनु। अनु मतलब छोटा, वेश मतलब विवाह से संबंधित है, अनुवेश। जो सूंघने योग्य हो उसे कहते हैं आग्रेय। अपराग मात्रा भ, आ, घ्रेय। ठीक है, आग्रेय। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसे क्या कहते हैं? आत्तगर्भ। आत्तगर्भ। मानमर्दन नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसे क्या कहेंगे? आत्तगर्भ। अपने मत का अनुयायी, अपने मत का अनुयायी इसे क्या कहते हैं? आत्माभिमत। आत्माभिमत, याद रखिएगा। स्वमतानुयायी नहीं कहेंगे, स्वमतानुयायी नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। अपने मत का अनुयायी क्या होगा? आत्माभिमत। प्रारंभ से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक इसे कहेंगे आद्योपांत। आद्योपांत। ठीक है। जीवों या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख इसे कहते हैं आधि भौतिक। ठीक है। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो उसे कहते हैं आप्त काम। दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना इसे कहते हैं आत्मोत्सर्ग। ठीक, ये भी खूब पूछता है। दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना इसे कहते हैं आत्मोत्सर्ग। परंपरा से सुना हुआ, ध्यान रखिए, परंपरा से सुना हुआ इसे कहते हैं आनुश्राविक।
अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय होता है, आतिथेय नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अतिथि की सेवा करने की जो प्रवृत्ति होता है, अतिथि, और अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक। इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रियजित। कैसे लिखा है इंद्रियजित, ये ज्यादा जरूरी है, इंद्रजीत नहीं कहेंगे। इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहते हैं, इंद्रियों को जीतने वाले को इंद्रियजित कहते हैं, इंद्रिय जीत नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, छोटी एक मात्रा रहेगी। जिसकी आकांक्षा हो, जैसे देव आदि हैं, इनकी अगर आकांक्षा होती है तो इसे हम कहते हैं इष्ट। जैसे हमारे इष्ट देव महादेव हैं, यानी हमें महादेव की आकांक्षा है। और यदि किसी वस्तु की आकांक्षा होती है तो उसे कहते हैं ईप्सित। किसी वस्तु की आकांक्षा होती है तो क्या कहते हैं, ईप्सित। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण। पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं उपत्यका। पर्वत के पास की समतल जो भूमि रहती है, पर्वत के पास की जो समतल भूमि रहती है, इसे उपत्यका कहते हैं, उपत्यका। और ये जो पॉइंट होता है, अधित्यका कहते हैं, अधित्यका। जिसके दांत ना जमे हो उसे कहेंगे उदंत, दंत विहीन नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। जिसके दांत न जमे हो उसे उदंत कहते हैं। जो अपने वीर्य को न गिरने दे, ये भी खूब पूछा है। जो अपने वीर्य को न गिरने दे, इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वरेता। जो अपने वीर्य को न गिरने दे उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वरेता। ऊंचे स्वर में उच्चारित किया हुआ इसे कहते हैं ऊर्ध्वोच्चारित, ऊर्ध्वोच्चारित। जैसे लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। जिसके एक ही आंख हो, जिसके एक ही आंख हो उसे क्या कहते हैं, एकाक्ष, एकाक्ष। जो केवल कहने सुनने के लिए हो, जो केवल कहने सुनने के लिए हो इसे क्या कहते हैं, औपचारिक। जो केवल कहने सुनने के लिए हो उसे कहते हैं औपचारिक। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, अगर किसी की विवाहित स्त्री है, इससे अगर कोई पुत्र उत्पन्न होता तो इसे क्या कहते हैं, औरस। और एक होता है जारज, औरस का जस्ट उल्टा जारज होता है। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो इसे कहते हैं किंवदंती, किंवदंती। जो पाप पुण्य से रहित हो उसे कहते हैं केवलात्मा, केवलात्मा। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो उसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़। जैसे लिखा गया है आपको वैसे ही लिखना है। दूसरों की बात व्यर्थ काटने वाला इसे कहते हैं किंतुवादी। दूसरों की बात व्यर्थ काटने वाले को कहते हैं किंतुवादी, खूब पूछा है। किसी की कृपा से अति संतुष्ट, कृतार्थ। जैसे हे प्रभु आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, तो किसी की कृपा से अति संतुष्ट यानी कृतार्थ। जहां पृथ्वी आकाश मिले दिखें वहां कहते हैं क्षितिज, उसे क्या कहते हैं, क्षितिज। शीघ्र काम करने वाला, ध्यान रखिए, खूब पूछा है। शीघ्र काम करने वाले को क्या कहते हैं, क्षिप्रहस्त। क्षत्रिय वाला छ रहेगा, क्षिप्रहस्त। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए उसे कहते हैं खंडिता, खंडिता नायिका। सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल के ढक जाने वाला ग्रहण खग्रास। बिना सोच विचार के अंधवत अनुकरण करने वाला इसे कहते हैं गतानुगतिक। ध्यान रखिएगा, अंधभक्त नहीं कहते हैं, अंधभक्त नहीं कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। बिना सोच विचार के अंधवत अनुकरण करने वाले को गतानुगतिक कहते हैं, अंधभक्त नहीं कहते हैं, जैसा कि आजकल शब्द प्रचलन में होता है।
जो शीघ्र न पचे उसे कहते हैं गरिष्ठ। जैसे कहते हैं अरे यार गरिष्ठ भोजन है भैया, अरबी अरबी गरिष्ठ है, कोहड़ा ठीक होता है, कटहल गरिष्ठ है। अब देखिए, जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक, गीत रूपक। इंद्रियों से न जानने योग्य, गोतीत, इसे इंद्रियातीत भी कहते हैं। इंद्रियों से न जानने योग्य, गोतीत। घृणा करने योग्य, घृण्य। घृणा करने योग्य, घृण्य। घृणित नहीं होगा। अपने स्थान से हटा हुआ, इसे च्युत कहते हैं। च्युत। च्युत मतलब होता है जैसे पदच्युत होता है, पदच्युत यानी कि पद से हटाया हुआ। ये आम का पर्यायवाची भी है। च्युत मतलब आम होता है। आंख से संबंध रखने वाला, चाक्षुष। चाक्षुष। बहुत दिनों तक रहने वाला, चिरस्थाई। चिरस्थाई। जिसकी इंद्रियां वश में हो, जितेंद्रिय। जिसकी इंद्रियां वश में हो, जितेंद्रिय। जीने की इच्छा, खूब पूछा है, जिजीविषा। जीतने की इच्छा वाला, ध्यान रखिएगा। जीतने, जीत जीतने की इच्छा वाला, जिगीषु। भोजन की इच्छा वाला, जिघत्सु। जिघत्सु। तो ये तीनों याद किए रहिए, खूब पूछा है और पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। अगला है छुटकारा दिलाने वाला, त्राता। तैरने, तरने या पार होने की इच्छा, इसे कहते हैं तितीर्षा। ध्यान रखिए, तैरने, तरने या पार होने की इच्छा, इसे क्या कहते हैं? तितीर्षा। और ये जो इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, इसे कहते हैं तितीर्षु। जैसे जिज्ञासा और जिज्ञासु होता है, उसी तरह से है। जिसकी बुद्धि तत्काल क्रियाशील हो सके, ये भी खूब पूछता है। जिसकी बुद्धि तत्काल क्रियाशील हो सके उसे कहते हैं तत्वी। क्या कहते हैं? तत्वी। कठिनाई से समझ में आने वाला, दुर्बोध। बुरे भाव से मेल रखना, बुरे भाव से मेल रखना, इसे कहते हैं दुरभिसंधि। दुरभिसंधि। जो काफी दिक्कत से काबू में आ सके, उसे कहते हैं दुरभिग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो काफी दिक्कत से काबू में आ सके, उसे कहते हैं दुरभिग्रह। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो, इसे कहते हैं दुराराध्य। दुराराध्य। जो कठिनता से जाना जाए, जो कठिनता से जाना जाए, उसे कहते हैं दुर्गेय। दुर्ज्ञ के ऊपर रहेगा, ध्यान रखिए, ये ज्ञ है, ज्ञानी वाला। जिसे खाना मुश्किल हो, उसे कहते हैं दुर्भक्ष। जिसे खाना मुश्किल हो, उसे क्या कहते हैं? दुर्भक्ष। वह स्त्री, वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम न हो सके, उसे कहते हैं दुर्भगा। इसका जस्ट उल्टा सुभगा हो जाएगा। धारण करने में कठिन, दुर्वह, है ना? दुर्वह। जिसके बारे में सोचा तक न जा सके, जिसके बारे में सोचा तक न जा सके, या जिसकी कल्पना तक न हो सके। जिसके बारे में सोचा तक न जा सके या जिसकी कल्पना न हो सके, इसे क्या कहते हैं? दुर्विभाव्य। दुर्विभाव्य। क्या कहते हैं? दुर्विभाव्य। जिसका होना या करना कठिन हो, जिसका होना या करना कठिन हो, इसे कहते हैं दुष्कर। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, उसे कहते हैं दुर्निवार्य। दुर्निवार्य। जिसे दबाया या सताया गया हो, उसे कहते हैं दलित। जो दलित चिंतन है, इसी पे आधारित है। जिसको सिद्ध करना कठिन हो, उसे कहते हैं दुःसाध्य। जिसे सिद्ध करना कठिन हो, क्या कहते हैं? दुःसाध्य। दुःसाध्य। धन देने वाला, इसे कहते हैं धनद। धन देने वाले को क्या कहते हैं? धनद। धारण करने वाली, धारण करने वाली, धारयित्री। ध्यान रखिएगा इसको,
एज इट इज लिखना, धारयित्री। ध्यान या विचार करने वाला इसे कहते हैं ध्याता, ध्याता। रात्रि का दूसरा प्रहर इसे कहते हैं निशीथ, 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 निशीथ। हाल की ब्याही समान लज्जा और शील वाली नायिका को क्या कहते हैं? नवोढ़ा, नवोढ़ा। अगला है, जिसे कोई इच्छा ना हो, जिसे कोई इच्छा ना हो उसे क्या कहेंगे? निस्पृह। जिसे कोई इच्छा ना हो उसे क्या कहेंगे? निस्पृह। ये खूब पूछा है। जहां किसी बात का डर या खतरा न हो उसे कहते हैं निरापद, निरापद। जिसे बहुतों का भला हो, जिससे बहुतों का भला हो उसे क्या कहते हैं? परमार्थी, परमार्थी। जो दूसरों का भला चाहते हो, जो दूसरों का भला चाहता हो, जो दूसरों का भला चाहता हो उसे कहते हैं परार्थी, परार्थी। रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि के प्रथम प्रहर को क्या कहते हैं? प्रदोष। बिना अधिकार के भी, ध्यान रखिए, बिना अधिकार के भी दूसरों की वस्तु का उपयोग करने वाला इसे कहते हैं परिभोक्ता। बिना अधिकार के भी दूसरों की वस्तु का उपयोग करने वाला इसे कहते हैं परिभोक्ता। जो तौला या मापा जा सके उसे कहते हैं परिमेय। जो तौला या मापा जा सके उसे कहते हैं परिमेय। और जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे कहते हैं प्रमेय। तो इन दोनों में बड़ा बेसिक अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर द्वारा जिसका खंडन किया जाए, उत्तर द्वारा जिसका खंडन किया जाए उसे कहते हैं प्रत्युक्त, प्रत्युक्त। ये भी पूछा है। जिसका स्पष्टीकरण किया जाए इसे क्या कहते हैं? प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य। जिसका स्पष्टीकरण किया जाए उसे कहते हैं प्रतिपाद्य। प्रतिकार करना या बदला चुकाने की इच्छा, प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा, प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा इसे क्या कहते हैं? प्रतिचिकीर्षा, प्रतिचिकीर्षा। पहनने के योग्य इसे कहते हैं परिधेय। जो परिधान होता है इसे परिधेय बना है, परिधेय से ही परिधान बना है। एक बार कहे शब्द या वाक्य को फिर कहना, एक बार कहे शब्द या वाक्य को फिर से कहना इसे कहते हैं पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण। सूक्ष्मता से देखने वाला इसे कहते हैं प्रेक्षक। जिसका पति परदेश गया हो इसे कहते हैं प्रोषित पतिका। जिसका पति परदेश, एक गाना था, जेकर पियावा गईल परदेश सखी ओकरे ससुरा से नीक नैहरवे बा। तो ये क्या है? प्रोषित पतिका के संदर्भ में कहा गया है। जाकर लौटा हुआ, प्रत्यागत। जाकर लौटा हुआ इसे कहते हैं प्रत्यागत। प्राण की रक्षा करने वाला इसे कहते हैं प्राणद, प्राणद। राह या मार्ग का भोजन इसे कहते हैं पाथेय, पाथेय। राह या मार्ग के भोजन को क्या कहते हैं? पाथेय। तुरंत उपयुक्त बात या हल सोचने वाला इसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। पीने की इच्छा वाला, पिपासु, रक्त पिपासा। जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन, जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसे कथन को क्या कहते हैं? प्रहेलिका। ठीक है। पूछने के योग्य इसे कहते हैं प्रष्टव्य, प्रष्टव्य। जिसने बहुत सुनकर ज्ञान पाया हो उसे क्या कहते हैं? बहुश्रुत, बहुश्रुत। ये भी खूब पूछा है। खाने की इच्छा इसे कहते हैं बुभुक्षा, बुभुक्षा। ये खूब पूछा है। जिसका भोग करना उचित हो, भोग्य। जो भविष्य में अवश्य होने वाला है इसे कहते हैं भवितव्य।
जो भविष्य में अवश्य होने वाला है उसे कहते हैं भवितव्य। जो फूल आधा खिला हो उसे क्या कहते हैं मुकुल। अध खिले खिले कुसुम डाल पर हिले कुसुम, वही वाला है। मद्यपान करने का आदि इसे कहते हैं मद्यप। मद्यपान करने के आदि को क्या कहते हैं मद्यप। वह दानी जो खुले हाथ से दान करे इसे कहते हैं मुक्त हस्त। मतलब उसपे कोई बंदिश नहीं है, खुले हाथ से दान कर रहा है, मुक्त हस्त। मरने का इच्छुक मुमूर्षु। मरने के इच्छुक को क्या कहते हैं मुमूर्षु। तो मरने की इच्छा मुमूर्षा। युद्ध करने या लड़ने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं, ध्यान रखिएगा युयुत्सु। युद्ध करने या लड़ने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद इसे क्या कहते हैं रिक्त। रिक्त खूब पूछा है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके, वह काव्य जिसका अभिनय हो सके उसे कहते हैं रूपक। लालिमा से युक्त इसे कहते हैं रक्तिम। रक्तिम। अगला, पुलिस या सेना का नया सिपाही इसे कहते हैं रंगरूट। जो लेखा जोखा रखता हो उसे कहते हैं लेखाकार। जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो उसे कहते हैं लेखपाल। वो जो लोक या संसार में न हो, जो लोक या संसार में न हो उसे क्या कहेंगे लोकोत्तर। यानी लोक से उत्तर चला गया, लोकोत्तर। ये इंपॉर्टेंट है। चाटने योग्य वस्तु को कहते हैं लेह्य। चाटने योग्य वस्तु को क्या कहते हैं लेह्य। हिलोरे उत्पन्न करने वाला, हिलोरे उत्पन्न करने वाला इसे कहते हैं विलोडक। विडोलक नहीं कहेंगे, विलोडक। विलोडक। दो दिशाओं के बीच का कोना विदिश। दो दिशाओं के बीच के कोने को क्या कहते हैं विदिश। जो दूसरे को वाणी से देने को कह चुके हो उसे कहते हैं वाग्दत्त। जो दूसरे को वाणी से देने को कह चुके हो उसे कहते हैं वाग्दत्त। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे क्या कहते हैं विस्थापित। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो कानून के प्रतिकूल हो उसे क्या कहेंगे अवैध कहेंगे, विधि विरुद्ध कहेंगे। अवैध और विधि विरुद्ध। बचपन और जवानी के बीच का समय, बचपन और जवानी के बीच के समय को कहते हैं वयः संधि। वयः संधि। वयः विसर्ग वाला संधि। जिसकी पत्नी साथ में न हो, जिसकी पत्नी साथ में न हो उसे कहते हैं विपत्नीक। विपत्नीक। जिसमें जो सब में व्याप्त है उसे कहते हैं विभु। विभु। खाड़ा हुआ विदीर्ण। खाड़े हुए को क्या कहते हैं विदीर्ण। हरा भरा मैदान शाद्वल। हरे भरे मैदान को क्या कहते हैं शाद्वल। जो सदा से चला आ रहा हो उसे कहते हैं सनातन। सनातन धर्म जैसे है। अपने ही पति की अनुरागिनी स्त्री, अपने ही पति की अनुरागिनी स्त्री को कहते हैं स्वकीया। एक होता है परकीया। सेवा एवं आराधना करने योग्य इसे कहते हैं सेव्य। अपने ही पुरुषार्थ पर आरूढ़ रहने वाला, अपने ही पुरुषार्थ पर आरूढ़ रहने वाले को क्या कहते हैं स्वावलंबी। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसे कहते हैं स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसे क्या कहते हैं स्त्रैण। दीनों को नित्य भोजन देना सदावर्त। ये भी खूब पूछता है। दीनों को नित्य भोजन देना इसे क्या कहते हैं सदावर्त। इच्छानुसार अपना पति चुनने वाली कन्या
स्वयंवरा, जैसे स्वयंवर होता है, स्वयंवरा होती है। इच्छानुसार अपना पति चुनने वाली कन्या, इसे क्या कहते हैं? स्वयंवरा। गहरी नींद में सोया हुआ, सुषुप्त। खूब पूछा है। गहरी नींद में सोया हुआ, इसे क्या कहते हैं? सुषुप्त, सुषुप्तावस्था। हाथ की चतुराई, हस्त लाघव, हस्त लाघव। हाथ की चतुराई, हस्त लाघव। हवन की वस्तु, हवि। जो होने को हो या होकर ही रहे, इसे कहते हैं होनहार। होनहार बीरबान के होठ चीकने पार। अगला है, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, इसे कहते हैं ऊर्ध्वोच्चारित। जो संसार का संहार करता है, जो संसार का संहार करता है, इसे क्या कहते हैं? प्रलयंकर। संहारक नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। जो संसार का संहार करता है, उसे कहते हैं प्रलयंकर, संहारक नहीं कहते। जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ, उसे कहते हैं अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, उसे कहते हैं अपरिभाष्य। जो पीछे चलता हो, उसे कहते हैं अनुचर। तो साथियों, ये था आज का वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और इनसे आप अपने नंबर को 100 प्लस करने में मदद ले सकते हैं। अगर आप इतना तैयार करके जा रहे हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। और अगली बार जब मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द किसी वीडियो में डालूंगा, तो उसमें अब तक जितने भी यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन सब की चर्चा करेंगे, प्लस आरओ एआरओ, इस एग्जाम के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। उसमें तमाम क्वेश्चन शामिल होंगे। लेकिन अभी के लिए आपका जो मेंस एग्जाम है, इसमें ये काफी मददगार साबित होगा। आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए हम एक नई श्रृंखला करेंगे, उसमें हम बृहद स्तर पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।